तो जानलेवा हमला हुआ। कल हम न्योता करते करते हमने 11:30 बजे बराहनी भटोलिया में जब पहुंचा तो वहाँ जंगाली यादव के घर पर न्योता किए। वहाँ 2-3 मित्र हमारे मिले जो हमारे रिलेशनशिप के थे, उनसे बातचीत हुआ तो वो बोले कि चलिए घर पर थोड़ा नाश्ता पानी करके जाइएगा। जब हम घर पर गए गाड़ी से अपने, तो रास्ते में देखे कि दो गाड़ी हमारे पीछे आ रही है। तो हमने वहाँ हित के घर से पहले ब्रेक लगाया गाड़ी पर। इतना देर में दोनों मोटरसाइकिल पर तीन सवार होकर 6 अपराधी हमारे को घेर लिया और पिस्टल भिरा दिए। जब हमने देखा कि भाई अब तो पिस्टल ही भिरा दिया तो हमको अपने बचाव के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो हम अपने बचाव के लिए उस एक पिस्टल वाले को मुंह पर एक फाइट हमने दिया। वो उसका पिस्टल के समेत गिर गया, नाक पर लगा चोट तो बैठ गया। इतने देर में एक साथी उसका आकर उस पिस्टल को उठाया। ये हल्ला गुल्ले सुनते हुए सभी हित नाथ अगल बगल के लोग शोरगुल हुआ तो वहाँ पहुँचकर जब धर पकड़ हुआ तो भागने लगा। भागते हुए कुछ लोग पछड़े तो एक मोटरसाइकिल जो कि BR 29 सिवान नंबर की गाड़ी है, जो हमने उसको पकड़कर थाना को सूचना दिया और थाना की गाड़ी आई। हमने उसी वक्त उन्होंने बोला कि FIR के लिए आप एप्लीकेशन दीजिए। तो हम एप्लीकेशन दिए और 6 अपराधी हैं जिसका 6 का नामजद हम FIR के लिए एप्लीकेशन दिए, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसलिए हम चाहते हैं और मांग करते हैं कि हमारे ऊपर हमलावरों को जो उचित जांच करके कार्रवाई करने की कृपा की जाए। चूँकि हमारे साथ दीपावली के दिन 2021 में हमारे साथ दीपावली के रात में करीब 8:30 बजे रात में हमला हुआ, जबकि उसमें भी हम बाल बचे। फिर भी प्रशासन के तरफ से कोई पहल नहीं किया गया, FIR करके उसको छोड़ दिया गया, ना कोई गिरफ्तारी हुआ ना कोई बात हुआ। और फिर एक बार हम 2011 में निकटतम प्रतिबंधित हुए। उस समय हमको मतलब कि पिस्टल के साथ मतलब हमको अथी किया गया, जिसमें 4-5 लोग पकड़े गए थे और 2 प्रशासन ले गई। तब से मतलब तीसरा हमारे ऊपर हमला हुआ। हम अभी जो उस कल रात में हम जो हमला हुआ उसके लिए बड़ी हम चिंतित हैं कि जबकि कोई हमारे सामने कोई बात कोई विचार नहीं हुआ और अचानक हमारे जानलेवा हमला हमारे ऊपर पिस्टल के माध्यम से हमारे सर पर रखने का काम किया गया और हम अपने सूझबूझ से उसे वहां बचने का काम किए। मुखिया जी, आखिर आपको टारगेट क्यों किया जा रहा है? ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा टारगेट क्यों किया जा रहा है। ये तो प्रशासन को उचित कार्रवाई करके उसको पकड़कर पूछताछ किया जाए। पूछताछ करने के दरमियान पूछा जाए कि हमारा कसूर है कि उस अपराधियों के क्या दिक्कत है हमसे। हमला करने वाले लोगों को आप पहचानते हैं? जी, पहचान किए हैं और 6 आदमी का नामजद FIR करने का एप्लीकेशन दिया है। पिटी बात होती, हम लोग जाते, अगर कोई अनहोनी हो गई तो भगवान नहीं करे अनहोनी हो, कोई अनहोनी हो जाती तो इनके परिवार का क्या होता, इनके पंचायत के मालिकों का क्या होता। अब इस स्थिति परिस्थिति में हम लोग त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि, विशेष करके मुखियागण और आवाम जिस प्रकार असुरक्षित है, हम जाएं तो कहाँ जाएं, अपनी बात किससे कहें। और पुलिस अधीक्षक महोदय से अपनी बात को जब लेकर के हम लोग जाते हैं मिलने के लिए, अभी हम ही गए थे 1 सप्ताह पहले, उनसे 15-10 दिन पहले मिलने गए थे। महाराजगंज में हमारे वहाँ के प्रखंड अध्यक्ष जो है उन पे हमला हुआ था, गोली चला हुआ था। और जब हम लोग मिलने जाते हैं, अपनी बात को रखने जाते हैं, तो गजब का निगेटिविटी थॉट आता है। पुलिस अधीक्षक महोदय मतलब कहीं रुचि नहीं ले पाते। मतलब इस प्रकार से पुलिस अधीक्षक का अगर रवैया रहा तो आवाम कैसे सुरक्षित, सिवान के महान मालिक कैसे सुरक्षित रहेंगे। और आए दिन आप लोग घटना देख भी रहे हैं कि आए दिन लूट है, डकैती है, मोटरसाइकिल का छिनतई है, जैसे बैंक से लूट है, बलात्कार है। तो तमाम ये घटनाएं जो बढ़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं इनकी जिम्मेवारी पुलिस अधीक्षक महोदय पे है और सरकार पे है। और सरकार वैसे पुलिस अधीक्षक महोदय को सिवान में रखी है। और सिवान जो देश डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, मौलाना मजरूल साहब की धरती है, और यहाँ की आवाम, यहाँ के लोग बहुत सेंसिटिव है। और वैसे जगह में ऐसे पुलिस अधीक्षक को रखना सरकार की क्या मानसिकता है, हम लोगों के समझ से परे। हमारे भाई के ऊपर कल जानलेवा हमला हुआ और अभी तक जो हम लोगों को जानकारी मिला का उसमें FIR तक नहीं हुआ। बताइए, FIR का सीधा मतलब ही होता है कि आप आवेदन दिए और फर्स्ट रजिस्टर्ड करना है। वो तो जांच का विषय, अगर आपको किसी एंगल से आपको कहीं डाउट लग रहा है तो जांच का विषय है ना, आपको तो FIR तुरंत करना चाहिए। वो भी एक चुने हुए जनप्रतिनिधि जो भी एक मजबूत पंचायत के बगड़ा के हैं और मुखिया संघ के प्रखंड के अध्यक्ष हैं, तो उनके साथ जब ये हालत है प्रशासन का, अंदाजा लगा लीजिए ना आवाम के साथ क्या हालात होगा, कैसे लोग रहेंगे, कैसे सुरक्षित रहेंगे।
अब ये तो प्रशासन की जो जिम्मेवारी है, तो इस पर तो सवालिया निशान लगता ही लगता है। हम लोग तो सवाल करेंगे ही करेंगे, और हम लोग मानने वाले थोड़े हैं। ठीक है, आप नहीं FIR करिएगा, आप नहीं न्याय दीजिएगा। हम लोग लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोग हैं, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से उस आवाज को आगे हम लोग ले जाने का काम करेंगे। पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव ने एक बयान दिया था कि सिवान के जो SP हैं वो पैसा के बल पर यहाँ अपना पांव जमाए हुए हैं। क्या मानते हैं इस बयान को आप? तो ये तो तय ही कर रहा है ना, बड़े आदर के साथ सम्मानित पूर्व सांसद महोदय का अगर यह बयान था तो ये तो चरितार्थ हो रहा है। आप देख ही रहे हैं, वह तो ऑफिस से जो है सो हवेली, और हवेली से ऑफिस जाने वाला मामला है। वो अगर ऐसा आरोप लगा रहे तो कौन सा गलत लगा रहे? आप एक्टिव नहीं रहिएगा, आवाम को न्याय नहीं मिलेगा, आपके राज्य में जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो अगर वो कह रहे हैं तो कहीं गलत तो नहीं कह रहे हैं। और अगर वह कह रहे हैं तो आवाम भी तो यही बात, सब लोग तो यही कहेंगे ना, हम लोग भी तो यही कह रहे हैं। जब हमारे साथ न्याय नहीं करिएगा, सिवान के आवाम के साथ न्याय नहीं करिएगा, आए दिन घटनाओं का जो ग्राफ बढ़ रहा है, तो अब तो इस पर सरकार की भी किरकिरी है। और निश्चित तौर पर सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय डायनेमिक उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, आप एनर्जेटिक पर्सन है, और आने वाले समय के भावी आप जैसे CM के रूप में हैं, और सिवान की धरती देश डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, आपके बगल का जिला है माननीय तेजस्वी यादव जी। आप तो देखिए, कम से कम आप देखिए इन चीज़ों को, और आपके शासन में विशेष करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासन में वो व्यक्ति आपका सम्मानित मुखिया। और हम तो कहना चाहते हैं कि उस दर्द को एहसास करिए। अगर आपके किसी सम्मानित माननीय लोगों की हत्या होती और आपके किसी वरीय पदाधिकारी की हत्या होती तो क्या बीतता। हम लोग आए दिन उस दंश को झेलते रहते हैं। कभी वार्ड मेंबर पे गोली चल जाना, कभी प्रमुख जी पे गोली चल जाना, कभी जिला परिषद पे गोली चल जाना, कभी मुखिया को मौत के घाट उतार देना, कितनी बड़ी बात है। और कैसे हम लोग सुरक्षित रहेंगे? तो माननीय सांसद, पूर्व सांसद महोदय का अगर इस तरह का बयान था तो कहीं ना कहीं सत्य है। मुखिया जी, अभी दिलीप यादव का आवेदन जो है FIR में तब्दील नहीं हुआ है। आप सभी मुखियागण यहाँ आए हुए हैं, तो क्या करेंगे अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आगे आप लोग क्या कदम उठाएंगे? निवेदन करेंगे, नियम कहता है, निवेदन करेंगे, और नियम भी कहता है कि आवेदन जैसे पड़ा आपको FIR रजिस्टर्ड करना है। नहीं किए हैं, कोई बात नहीं है, हम लोग जाएंगे। आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम सभी सम्मानित पदाधिकारी महोदय की इन चीज़ों का जानकारी हम लोग प्रेस के माध्यम से दे रहे हैं। और कल का जो सुबह होगा, बड़ा हम लोग लेके बैठेंगे धारणा पे, पुलिस अधीक्षक महोदय और जिलाधिकारी महोदय के सामने बैठेंगे। और जिलाधिकारी महोदय से भी हम निवेदन करना चाहते हैं, आप एक युवा जिला पदाधिकारी हैं, आप तेज तर्रार जिला पदाधिकारी हैं, और आपके हम लोग प्रथम इकाई हैं, मजबूत इकाई हैं। आवाम के सुख और दुख में दिन से लेकर के रात तक हर वक्त उनके सेवा में लगे रहते हैं। तो हम लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे तो जिस उम्मीद और आशा के साथ मालिकों ने मोहब्बत और प्यार दिया है, हमें मुखिया की जिम्मेवारी दी है, तो उन मालिकों का क्या होगा? और उन मालिकों का तो जो होगा होगा, इनके परिवार, इनके बच्चे, और जो हमारे साथी हमारे बीच में नहीं है, उनके परिवार, उनके बच्चे का निवाला कैसे चलेगा? कैसे वो लोग, उन लोगों का परवरिश कैसे होगा? तो ये बहुत सारा सवाल खड़ा कर जाता है।